देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। मैं ये कह रहा था जी, एक ना नंदी महाराज गोकुल सुधार के हैं, एक नंदी महाराज सांड। हाँ जी, अब हाँ जी हाँ जी, ये दोपहर 11 बजे एक्सपायर हुए थे बिजली कारण से। बिजली वाले तार तो जोड़ गए, नहीं तो किसी पे सूचना दी और उसमें कुत्ते और लग गए हैं बाजार में। और ये कहाँ पर है? ये कैंप में नाले पे। नर्सरी के, हाँ जी, नर्सरी के सामने। ठीक है जी। नाले पर हुआ है प्रवीण भाई? हाँ जी भैया, हाँ जी भैया जी। नाले पे ये कैंप वाले पे? हाँ, सुपरमार्केट के पास में नस्ली है जी, वन विभाग की। किसी ने भी खबर नहीं किया? किसी ने नहीं करी। हम पे अब चलते फिरते रोड पे जाते हुए सवारी वालों ने फोन किया हमारे पास। नमस्कार, मैं कह रहा था ये ना एक कैंप या सुपर मार्केट फोन किया था मैंने चेयरमैन जी पे। अब आप ये बताओ जी, बेजवान है। अब इनकी मौत की तो किसी को नहीं पता कब मौत ऐसे पर होंगे वो। वो हमसे ये कहते हैं भाई इन कामों को सुबह करवा ले करो। अभी बताओ जी, ये एस्पायर अब हुआ है, हम सुबह कैसे एस्पायर करते हैं इसको? ये पता नहीं, कोई बात ना। ठीक है जी, ठीक है। अपनी बात हो गई अपनी? वो बात उन पे फोन किया था मैंने अभी आशीष पे। आशीष ये कह रहा है अगर सुबह दबा देंगे। अब अभी मैंने दोबारा फोन किया उसे, ठीक है? वही एक डेढ़ घंटा कह रहा है, यहाँ तो बारिश भी आ रही है। प्रवीण भाई, दिक्कत तो वही आ रखी है सारी की सारी ड्राइवर की। वहाँ मैंने उसको बोला है ड्राइवर मंगवा के वो करवाएगा, ठीक है? पलवल में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक नंदी की मौत के बाद उसे दफनाने का मामला उस समय तूल पकड़ गया जब नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने गौरक्षकों से ऐसे काम दिन में करवाए जाने के लिए कहा। सरकार द्वारा गौरक्षा के दावे किस कदर धरातल पर धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण पलवल के भंगूरी रजवाई के निकट देखने को मिला, जहां शुक्रवार के दिन के करीब 11 बजे एक नंदी बिजली की तारों की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गया। नंदी को दफनाने के लिए गौ रक्षक नगर परिषद से लेकर विधायक तक गुहार लगाते रहे। इसके बावजूद देर रात तक भी नंदी वहीं पर पड़ा रहा, जिसे लेकर गौ रक्षक आक्रोश में दिखाई दिए। गौरक्षक भीम ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे नंदी मौत के आगोश में समा गए, जिसे लेकर नगर परिषद कर्मचारियों से लेकर नगर परिषद अध्यक्ष से बात की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। भीम ने बताया कि गौरक्षा के दावे करने वाली सरकार के विधायक दीपक मंगला से गौरक्षकों ने संपर्क किया तो उनका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। भीम जी, नंदी जी की मृत्यु हुई है, सुबह से इस अवस्था में पड़े हैं, क्या मानना है? पहले तो मौत का कारण क्या है? अब हमको करीबन 5 बजे के आसपास हमारे पास कॉल आई थी किसी भाई की कि इस अवस्था में यहाँ पर एड्रेस बताया था नर्सरी के सामने नंदी महाराज मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम आए यहाँ पे, तो हमको ये था कि अभी थोड़ी बहुत नंदी महाराज में सांस हो तो हम अपने एम्बुलेंस के साथ और डॉक्टरों के साथ यहाँ पर पहुँचे ताकि उपचार हम इनका कर सकें। पर यहाँ पर आके देखा तो पता चला कि आसपास के लोगों से बात करी हमने, तो हमको पता चला कि ये सुबह करीबन 11 बजे नंदी महाराज एक्सपायर हो गए थे और कारण था ऊपर बिजली का तार टूट गया था जी। तो अभी तक भी अब क्या समय है फिलहाल, अब समय बताएं। सर समय करीबन 8:30 के आसपास हो गए। तो क्या कारण है? कोई प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया? आप लोगों ने संपर्क किया? कहीं गौ सेवक हैं आप? हमने सबसे पहले तो कमेटी जिसके जो इंचार्ज है सरमन, सबसे पहले तो हम नॉर्मल उनके पास ही कॉल करते हैं, उनके पास हमने कॉल की। उनका ये कहना था कि ये कमेटी जो ड्राइवर है वो अपने घर चला गया, जबकि उनका जाने का समय 10 बजे तक उनकी ड्यूटी है। और ये लापरवाही अक्सर हमको पता हम कैसे कैसे भुगतते हैं। ये लापरवाही इनकी रोज़ का ही काम है। 5 बजे अपने ड्राइवर हैं, ये अपने घर चले जाते हैं और इनकी ड्यूटी करीबन 10 से 12 बजे तक की होती है। दो ड्राइवर है। तो केवल कर्मचारी की आप बात करें, कहीं और भी आपने संपर्क किया? हाँ, हमने इसके बाद जो इनका एएसआई है संदीप, उसके पास कॉल की थी, उन्होंने कॉल नहीं उठाई है हमारी। फिर उसके बाद हमने चेयरमैन साहब के पास कॉल करी। चेयरमैन साहब डॉक्टर यशपाल? हाँ जी जी। चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने ये बोला है कि इसको सुबह करवा देंगे, अब जेसीबी नहीं है। यानी दुर्गति होती रहे? हाँ, दुर्गति होती रही। और जैसा कि आप देख सकते हैं बारिश भी हो रही है और कुत्ते इसमें नंदी महाराज में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद हमने मंगला जी के पास कॉल करी है, मंगला जी ने फ़ोन नहीं उठाया।
करीबन 3 से 4 कॉल करी हैं। फिर हमने सिंगला जी के पास भी करी है कॉल, उन्होंने कोई अब तक कोई बैक कॉल किसी की नहीं आई है। तो क्या कहना होगा आपका कि ऐसे में किसकी गलती है, प्रशासन की या नेता की या किसकी? सबसे पहले तो बिजली विभाग की हम इसको गलती मानेंगे, उसके बाद ये हमारे जो कमेटी के हैं इनकी सबसे बड़ी गलती इनकी ही है, क्योंकि 11 और अब टाइम दे सकते हैं, करीब 8 से 10 घंटे हो गए हैं, अब तक नंदी महाराज को मिट्टी देने का कार्य कमेटी के द्वारा अब तक हुआ नहीं है। इलेक्शन जब आते हैं, जब इनको गाय याद आती है, चाहे मंगला जी हो चाहे चेयरमैन साहब हो, इनका यही हाल है। हर बार हमको आश्वासन देते रहते हैं कि हाँ इलेक्शन से पहले, हर बार यही बोलते हैं। इन हालातों में चुनाव में क्या गोरक्षक विधायक का एक बहिष्कार भी कर सकते हैं? ये तो जी समय रहते पता चलेगा। अगर ये हालात चलते रहे हम इनका खुलकर इनका विरोध करेंगे, अगर ये हालात इनका चलता रहा तो आगे भी। मौके पर खड़े गौरक्षक प्रवीण गुरु जी ने बताया कि सरकार द्वारा गौरक्षा के नाम पर बड़े बजट खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में गौवंश आज भी दयनीय स्थिति में है। उन्होंने कहा, नंदी की मौत को लेकर नगर परिषद कर्मचारी साफ तौर पर मदद के लिए मना करने लगे। जब चेयरमैन डॉक्टर यशपाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन कामों को तो सुबह दिन में करवा लिया करो। परवीन का कहना था कि अब नंदी की मौत का समय वह निश्चित कैसे करते। एक और तो बिजली विभाग की गलती की सजा नंदी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद अध्यक्ष का यह रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने बताया, विधायक दीपक मंगला से भी गौरक्षकों ने बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जी, क्या नाम है आपका? प्रवीण भारद्वाज। प्रवीण जी, गोरक्षक हैं आप, क्या समस्या है यहाँ आप लोग इकट्ठा हैं? समस्या ये है जी, हमारे पास फोन आया था 5 बजे से कि नंदी महाराज है वो करंट के लपेट में आने से गोकुल सुधार गया है। हम आकर देखा तो गोकुल सुधार गया था। हमने सब पे फ़ोन किया है। हमने जो कमेटी के चेयरमैन साहब हैं यशपाल जी, उन पे फ़ोन किया। वो ये कहते हैं हमसे कि भाई इन कामों को सुबह करवा लिया करो। इनका कहने का मतलब है जो ये नंदी महाराज हैं बेजवान, उनको सुबह मार दें और सुबह जेसीबी आ जाएगी और ये दबा देंगे हमको। मतलब आपका कहना ये है कि मृत्यु सुबह हुई है? हाँ जी। और अभी तक जो है कोई हल नहीं हो पाया है कि सिर्फ यहाँ से शव को उठाने का, ठिकाने लगाने का? हाँ जी, कभी कोई सुविधा नहीं हुई जी। हम पे जो जवाब आ रहे हैं, मंगला जी फोन कर ले, सब पे फोन कर ले, हमारा कोई जवाब तक हमें पे सही तरह नहीं आया। तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार का कहना है कि हम गौ रक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसे लेके क्या महसूस कर पा रहे हैं? ये जी बीजेपी गौ माता के नाम पे एक ढोंग है। ये इलेक्शन के टाइम पे गौ माता को वोटिंग के आधार पे लाकर गौ जीतने के लक्षण बना रखे हैं जी। आप लोग रात के 2 बजे भी उठ के चल देते हैं, तो क्या कारण है जो विभाग कोई भी नहीं सुनवाई कर रहा है इस समय? ये जी कमी सबसे बड़ी बीजेपी सरकार की है। इनने जो हमारे जो अधिकारी हैं वो सही तरह नहीं बैठा रखे एक तो, और उसके बाद हम जो पूरी फोन करते हैं उनको एक हमें सही तरह जवाब नहीं आता हमारे पास। नंदी जी की मौत के कारण को लेके क्या आप आगे कोई कार्रवाई करेंगे इसमें? ये जी कल सुबह हम इनके खिलाफ विधायक हैं जिनके सबके बिजली विभाग इनके पास कंप्लेंट करेंगे इनके नाम से। कहाँ? ये जी आपके पहले तो एक कोर्ट में करेंगे, थाने में करेंगे, हर जगह कंप्लेंट करेंगे जहाँ पे बनेगी जी। वहीं पार्षद हरजीत सिंह उर्फ बॉबी से जब मीडिया ने इस मामले की जानकारी ली तो वह भी निरुत्तर नजर आए। अब देखने वाली बात यह है कि जब जनप्रतिनिधि भी समाज से जुड़े कार्यों को करवाने में अक्षम है तो फिर आमजन को पार्षद चुनने का क्या लाभ होता है। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह बॉबी है जी। हरजीत जी, कौन से वार्ड के पार्षद हैं आप? मैं वार्ड नंबर 11 से पार्षद हूँ। ये नंदी जी की मृत्यु हुई है, क्या कारण रहा? ये अभी जस्ट जो है जी आधा घंटा पहले मेरे पास कॉल आई थी कि हमारे यहाँ जो है नर्सरी के सामने नंदी जी की मृत्यु हुई है, जो कि बिजली के तार गिरने से हुई है। किस समय की बात है? ये समय तो बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 10-11 बजे के करीब हुई है। क्या मानना है, सुबह से अब रात हो गई है, अभी तक कोई यहाँ पूछने नहीं आया, क्या कारण रहा? तो कोई ये हो सकता है कनेक्टिविटी का कारण हो सकता है, या तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, जैसे कि मुझे अभी आधा घंटा पहले पता चला, तो ये कनेक्टिविटी का कारण हो। क्या मानते हो क्या कारण रहा? मौत का कारण जो है किसकी गलती है? मौत का कारण तो यही रहा जी, जो बिजली की तार टूटी हुई थी उसमें बिजली बोर्ड की लापरवाही रही कि भाई बिजली बोर्ड ने अगर टाइम से अगर इसको ठीक किया होता तो शायद ना होती मृत्यु। अब इसके अलावा कई घंटे हो गए हैं आपके अनुसार, जो है 10-12 घंटे हो गए नंदी जी की मृत्यु को जी। उठाने के लिए भी इतने दिक्कत आ रही है, नगर परिषद के चेयरमैन भी फोन नहीं उठा पा रहे या उठा रहे हैं? मैं आपको बताऊं जी, मेरे पास जिस तरीके से आधे घंटे में कॉल आई है और आधे घंटे में मैं खुद यहाँ आ चुका हूँ और अपनी कॉल्स भी कर रहे हैं, नगर परिषद में भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी कॉल की है
और नगर परिषद की जो जेसीबी है वो बता रहे हैं उनका ऑपरेटर बीमार है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कॉल किया तो वो ये कह रहा है कि जी सुबह मैं 8 बजे उठवा दूंगा। बिजली की तार टूटी हुई थी, यहाँ से लोग भी आते जाते हैं, कुछ और भी हादसा हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता था जी। तो क्या इसको एक बड़ी लापरवाही नहीं माना जाएगा? जी ये तो लापरवाही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।